चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से ये खबर मिल रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी तय कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रैगांव सीट से लखन घनघोरिया को प्रभारी बनाया गया है। वहीं जोबट के लिए रवि जोशी को, बात करें पृथ्वीपुर में प्रवीण पाठक को प्रभारी घोषित किया गया है। तो विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा की तीनों सीट रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर के प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रैगांव से लखन घनघोरिया, जोबट से रवि जोशी और पृथ्वीपुर का प्रभारी प्रवीण पाठक को बनाया गया है। विधानसभा की 3 सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेस की तरफ से जारी हैं। विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अंकुर अदबरिया जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम रणनीतियां कांग्रेस द्वारा बनाई जा रही हैं और प्रभारियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं 3 विधानसभा जो उपचुनाव हुए उसको लेकर प्रभारियों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी कर दी गई है। रैगांव से लखन घनघोरिया, जोबट से रवि जोशी और पृथ्वीपुर से निश्चित तौर पर ये तीनों जगह सूची जारी कर दी गई है। और हम फिर से प्रयास करते हैं अंकुर जी से जुड़ने का। तो रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर 3 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तीनों विधानसभा के प्रभारियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। लखन घनघोरिया को रैगांव का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जोबट से रवि जोशी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पृथ्वीपुर में प्रवीण पाठक का नाम सामने आया है। तो तीनों प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। चलिए अंकुर जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी अंकुर जी, तीनों विधानसभाओं के लिए प्रभारियों के नामों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने तीनों विधानसभा में जहां जहां उपचुनाव होना है वहां पर प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया। क्षेत्रवाद और जातिवाद के हिसाब से ये प्रभारी बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर लखन घनघोरिया को रैगांव का प्रभारी बनाया गया है, रवि जोशी को जोबट का प्रभारी बनाया गया है और प्रवीण पाठक को पृथ्वीपुर का विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। निश्चित तौर पर पूरी जमावट अभी से कांग्रेस के द्वारा उपचुनाव को पहले से की जा रही है। किस तरह से दमोह में जो जीत उन्हें मिली थी उसको वैसी ही जीत इन तीनों विधानसभाओं में मिल सके, इसके लिए पूरी जमावट कर सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। लगातार तीसरे दिन आज बैठक जारी है कमलनाथ के द्वारा और उसी के बाद ये प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जी बिल्कुल अंकुर जी, तीनों विधानसभा की सीटों के लिए तो प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बात करें लोकसभा सीट पर भी एक उपचुनाव होना है, खंडवा लोकसभा सीट पर, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, खंडवा सीट को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से मैं आपको बता दूं एक तरह से प्रत्याशी घोषित ही है। अरुण यादव को प्रत्याशी वहां से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी अंतिम मोहर आला कमान के दौरान लगेगी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर वहां के लिए भी विधानसभा लोकसभा प्रभारी जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, 4 दिन की मैराथन बैठक कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कल आखिरी बैठक होगी, आज बैठक का तीसरा दिन है। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और फैसले भी लिए जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर, संगठन को मजबूत करने को लेकर। क्या कुछ अधिक जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है कि बैठकों में और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लगातार उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो चाहे आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव, उन्हीं सब चीजों को लेकर पूरी लगातार विभिन्न जो कांग्रेस के मोर्चे हैं उनकी बैठकें चल रही हैं। कमलनाथ के निवास पे ये पूरी बैठकें चल रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की जहां पूरी तैयारी है तो भाजपा भी पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। लगभग 14 से 15 मंत्री इसमें मौजूद है, पार्टी के पदाधिकारी इसमें मौजूद है और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक अभी भी जारी है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा, आपके पास फिर लौटते हैं। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब आगे लोकसभा का प्रभारी अभी नियुक्त नहीं किया गया है, किसी भी नाम पर अभी मुहर नहीं लगी है।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। तो कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा अभी भी जारी है। विधायक लखन घनघोरिया भी नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। तो कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह और विधायक लखन घनघोरिया नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे, जहां तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा जारी है। चलिए अंकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अधिक जानकारी इस खबर पर ले लेते हैं। अंकुर जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंचे हैं। साथ ही तीन नेताओं के बीच साथ ही विधायक लखन घनघोरिया भी शामिल हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस बैठक के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार देखने में आया है कि नरोत्तम मिश्रा के निवास पर कई सारे कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से तारीख की थी नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह को कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के लायक तो कांग्रेस की तरफ से अगर कोई है तो गोविंद सिंह है, वो हमारे मित्र है। तो बात कह सकते हैं नरोत्तम मिश्रा की और उनकी काफी नजदीकियां पहले से ही रही हैं। वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं और आज जिस तरह से वो मिलने पहुंचे हैं तो पहले के कई सारे सियासी मतलब इसको निकाले जा सकते हैं। ठीक है अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो तीन मंत्री, बड़े मंत्रियों के बीच में बैठक जारी है, जिसमें कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, साथ ही विधायक लखन घनघोरिया और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच में चर्चा जारी है। तो बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। अब क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ चर्चाएं की जाती हैं इस बैठक में, आगे देखना होगा।